मेरी पाकिस्तान के बॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो 344 रन बनवाए हैं ना, ये बहुत कम बनवाए हैं। थोड़े से और बनवाते, 400 रन बनवाते, 450 रन बनवाते, क्योंकि वो पागल के बच्चे ना, वो हमारे जो बैट्समैन है। कॉमेडी बोर्ड जो है वो ऐसी ही परफॉर्मेंसेस दे सकता है। तो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, वो दुश्मन के साथ भी ना हो। जो हालात बने हैं वो मुझे तो शर्म आ रही है इन सालों को देखते हुए, इन सालों से बात करते हुए। मतलब कि कैसा कोई घटिया किस्म की मैच खेला इन्होंने। सोचा था पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, ओडीआई में पाकिस्तान का ओवरसीज पिछली 2 सीरीज में कुछ अच्छा रिकॉर्ड है और पाकिस्तान के सीनियर भी आ रहे हैं, तो ये जो जूनियर पर जो है ना परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये जो टेक था, तो चलो वो सीनियर टीम है वो कुछ अच्छा करेगी, बट सीनियर टीम ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, एक बार फिर पाकिस्तान के लिए लर्न हो गया है भाई। मतलब यानी 50 रन पे 3 आउट हुए हैं, 10 ओवर में कोई 70 कुछ रन है, रन ही नहीं है। चैपमैन का कैच छोड़ दिया सलमान आगा ने स्लिप में 5 रन पे, उसके बाद उसने वही 100 कर दिया। कौन सा गुनाह किया है हम पाकिस्तानियों ने कि हमें सजा में आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के कोच बन के मिले हैं। 344 पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 बनती है, ये कौन सा नशा करते हैं आकिब जावेद? करते क्या है कि ऐसी प्लेइंग 11 आपको मिलती है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उठ के कहता है कि यार यहां तो शायद एक बॉलर शॉट नहीं है। पता नहीं कहां से पावर हीटर हमने रख ली है, इन बगैरतों से एक भी शॉट नहीं लगता। ऊपर से आगे अब्दुल्ला शफीक 26 बॉलों में 25 रन है उसके, और 49 बॉलों में 36, अगले 24 बॉलों में वो 11 रन करके आउट होकर चला। मैंने प्रिडिक्शन की थी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हमारे इन घंटों से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक पे एक लांती किस्म का, एक पे एक लांती किस्म की परफॉर्मेंस है इनकी। फिर कहते हैं जी कि हमें सपोर्ट करो। मैं सपोर्ट कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। साला मैं नहाने के लिए गया था, खाली मैं नहाने के लिए गया था, मुझे तो वहां पे भी लर्न नजर आना शुरू हो गए। ये ऐसे घंटे के लर्न है कि जो बार बार जो मैच बना के छोड़ देती है। 249 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, दे वर लुकिंग गुड, और अगले 20-22 रन पे बाकी की 7 विकेटें माशाल्लाह से सारी की सारी गवा दी। ये पाकिस्तान कब हमें विन देगी, कब खुशियां देगी, ये किस किस्म की टीम है? ये जहां हारे हुए होते हैं वहां से जीतने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं, और जहां पर जीते हुए होते हैं वहां पर हारने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं भाई। मतलब चैपमैन नहीं संभाला जा रहा हम लोगों से। रात को 3 बजे से मैच स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म हुआ है। 7-7 8-8 घंटे मैच देखो इनके लिए, क्योंकि जाहिर पता मैच देखना, मेरे लिए तो मैच देखना जरूरी होता है ना। फिर मैं मैच पे बात भी करनी होती है, क्या क्या चीजें गलत हुई, क्या क्या नहीं हुई। मतलब यार 43 एक्स्ट्रा, जिसमें से 21 वाइड बॉल। नहीं यार, 2 बॉलर शॉट है, नहीं यार स्पिनर होना चाहिए था। सारा पाकिस्तान एक ही आवाज उठाता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 गलत है, पाकिस्तान अपने बॉलर्स पूरे नहीं खिला रहा, लेकिन गलती नहीं मान रही पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट वही गलतियां दोहरा रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शुरू की थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी की, और उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा। दो भाई दोनों तबाही, लेकिन तबाही किसकी? तबाही ओपोनेंट की नहीं, तबाही अपनी। सो 2 भाई दोनों तबाही, ये है आज के शो का टॉपिक। ओनली लर्निंग, नो विनिंग फॉर पाकिस्तान। आओ रन्स करो पाकिस्तान, सेम रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आकिब जावेद द कोच, रिजवान द कैप्टन, बाबर आजम इज मोस्ट ट्रस्टेड डिप्टी। जिस तरह बाबर कप्तान थे, रिजवान उनके ट्रस्टेड डिप्टी थे। अब रिजवान कप्तान है, बाबर उनके ट्रस्टेड डिप्टी है। सबके सब लड़ रहे हैं। मतलब कि सारे कहते हैं कि आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, टॉप क्लास की परफॉर्मेंस आएगी। आज हमारी टीम, पाकिस्तानी टीम जो है ना, कम बैक करेगी, और साला कम बैक मेरा एल करेगी। कम बैक इनका करना है एल, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने खाली मरवानी है, इन्होंने खाली लम्बा पड़ना है। ठीक है, ये है हमारी परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं जी इनका सपोर्ट करो, मेरा छनकड़ा करो सपोर्ट, इनको सारे सपोर्ट करो, बैठ के इनको देना शुरू कर दो। रन्स तो चलो कर लेने अपने 60-70-80, मैच फिनिश किस करके आना है? मैंने आपने देखी कंडीशंस, अभी भी जो हालात हैं यहां पे, जिस तरीके से ये मैच हारे हैं, और अगर कोई पूरे ओवर ये खेलते सेंसिबल तरीके से, जो एक्स्ट्रा 7 बैट्समैन, बीच में एक और बैट्समैन डाला हुआ था, 7 बैट्समैन है, और अगर मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान अगर चेस के मूड में है तो फिर ऊपर के जो 6-7 हैं उनको पूरे 50 ओवर प्लान करके खेलने पड़ेंगे। अगर वो 50 ओवर खेले तो फिर कोई उम्मीद है। रिजवाना दूसरा कप्ताना, ठीक है, नहीं चलेगा अब कोई बहाना। क्या सिर्फ एक वही है सलमाना जिसने सब कुछ है करना और सब टीम को है बचाना? यार वो खुदा का खौफ करो। वो हिजड़ों के घर में बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने उसको चूम चूम के मार दिया। एक आगा सलमान ही है जिसको आपने कहा कि भी T20 में भी तूने जितवाना है, टेस्ट में भी तूने जितवाना है, ओडीआई में भी तूने जितवाना है, तूने ही फिनिश करना है, तूने ही सब कुछ करना है। यार ये किस मर्ज की दबा बैठे हुए हैं? अब हाल चेक करो। अब अगर फास्ट बॉलिंग की अगर हम स्टैट्स देखें तो वो इतने बुरे नहीं है। 10 ओवर में किसी ने 50-55 दिए हुए, किसी ने 10 में 60 दिए हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने ऐसे ही दिए हैं, ग्राउंड छोटा है, ठीक है ना, रन्स बनते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहां हुई? पार्टनरशिप लगी चैपमैन की और डेरिल मिचेल की।
ठीक है, जबरदस्त इनिंग खेली डैरिल मिचेल ने, सेंसिबल इनिंग खेली, आराम से खेलता रहा, नीचे खेलता रहा, जो उसका स्टाइल है उस तरीके से वो खेलता रहा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया चैपमैन का भी। फिर उसके बाद जो ठोकना शुरू किया दोनों ने, 344 रन 350 मान के चल लो, 350 आपने करवा दिया न्यूजीलैंड से। और यकीन करो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। जब 344 बोर्ड पे लगा हुआ था मिड इनिंग्स में, हमें कोई खास उम्मीद नहीं थी कंसीडरिंग के बॉल कितनी हरकत कर रहा था, लेकिन हमारे बैटर्स ने, अभी मैं सब पे बात करता हूं बारी बारी, हमारे बैटर्स ने शुरू में हमें यकीन दिला दिया था कि यार ये मैच हम जीत सकते हैं। सेट बैटर्स आउट होकर चले गए तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपनी इनिंग्स खेल दी, लेकिन एक इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है। मुझे हर दफा ना ऐसी सिचुएशन, जैसे आज का मैच है, आज के मैच की ना मुझे वो हैदराबाद में खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो वार्म अप गेम था वर्ल्ड कप ओडीआई का, और ये मैं मेन गेम की बात नहीं कर रहा। इसी तरह पाकिस्तान 300 के लगभग स्कोर चेस कर रहा था, 100 बॉलों में 100 रन रह गए थे, पैट कमिंस मारने दे रहा था, बट वंस 100 बॉलों में 100 रन रह गए, पैट कमिंस आया अपने सारे लौंडों को लेकर, पाकिस्तान टक 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 विकेटें निकाली और बोला ये लो जी वार्म अप भी आप हमसे ना जीत पाए। प्लेइंग 11 को देख लें, बॉलर्स को देख लें, फिर बल्लेबाजी ने अच्छा खासा बनाया मैच, खुद अपने हाथों से न्यूजीलैंड के हवाले किया। मतलब आप पोजीशन देखें, पावर प्ले से शुरू कर लें, पाकिस्तान का पावर प्ले इतना शानदार रहा। उसके बाद जब बाबर आजम रिजवान खेल रहे थे, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। उसके बाद जब बाबर आजम और सलमान आगा खेल रहे हैं, तब जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, और हर मोड़ के ऊपर हम न्यूजीलैंड से आगे थे। सिर्फ 4 रन के ऊपर 3 विकेट गिरी है। बाबर आजम आउट हुए, तैयब ताहिर आउट हुए, इरफान नियाजी आउट हुए, और तैयब ताहिर जिस तरह रन आउट हुए, मतलब वहां पर एक चाहिए था कि 30-40 रन की पार्टनरशिप भी बन जाती। बस यही है सपोर्ट हमारी तरफ से, और हम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग साले हमारी ले लो, हमारी पकड़ के ले लो बस, और कुछ भी ना करो। मेरे रिजू डांसर लिपस्टिक पोटर फोटोग्राफर ये बड़ी अच्छी कप्तानी करेगा, मेरी कप्तानी है, मेरा एल करेगा कप्तानी इसका, ये करेगा कप्तानी। मेरे छनगरे हो और तुम लोगों को शर्म नहीं आई, और मनुष्यों शर्म नहीं आई तुम लोगों को खेलते हुए ऐसा घटिया किस्म का प्रदर्शन पेश किया आपने। ग्राउंड के ऊपर लेट गए हो, मसाज कराना शुरू हो गए हो, ये खेला हो। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा लड़ना आया बाबा जी, छोटा मोटा नहीं आया। ये खेले साले, ये खेले हैं, इनको खेलना कहते हैं इसको। आखिर कब हम कहेंगे कि बाबर आजम, किंग बाबर आजम ने हमें वनडे मैच जितवा दिया, तारीख रकम कर दी, कमाल कर दिया चेज करते हुए? आखिर कब कहेंगे ये? कब कहेंगे मोहम्मद रिजवान ने कमाल कर दिया, जबरदस्त कप्तानी, शानदार कप्तानी? अरे भाई, जिसको हम सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान की कप्तानी के लिए बेहतर होगा, बाद में वो जनाब वो ब्रेनलेस, क्लूलेस, यही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और सबसे बढ़कर बाहर एक पागल बैठा हुआ है, पागल, बिल्कुल यकीन करो पागल, वो पागल जिसके बारे में कंफर्म है कि उसको पागल खाने में होना चाहिए था, वो पाकिस्तान टीम की है हमारी परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं जी, इनका सपोर्ट करो, मेरा छनगड़ा करो सपोर्ट, इनको सारे सपोर्ट करो, बैठ के इनको देना शुरू कर दो। रन्स तो चलो कर लेने अपने 60, 70, 80, मैच फिनिश किस करने करके आना है। मैंने आपने देखी कंडीशंस, अभी भी जो हालात हैं यहां पे, जिस तरीके से ये मैच हारे हैं, और अगर कोई पूरे ओवर ये खेलते सेंसिबल तरीके से, जो एक्स्ट्रा 7 बैट्समैन, बीच में एक और बैट्समैन डाला हुआ था, 7 बैट्समैन है, और अगर मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान अगर चेस के मूड में है तो फिर ऊपर के जो 6-7 हैं उनको पूरे 50 ओवर प्लान करके